नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज और मैं हूं ज्योति। बरेली में आज राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट ने हो रहे महिलाओं का उत्पीड़न को लेकर महामहिम राष्ट्रपति और कानून मंत्री भारत सरकार को बरेली जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन देकर बताया कि अभी हाल में कोलकाता में महिला डॉक्टर को केस बलात्कार करके मार दिया। अगर इसी तरह होता रहा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वह कहीं न कहीं खिलाफ होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट का कहना है कि हो रहे बहन बेटियों पर अत्याचार के लिए भारत सरकार एक कठोर कानून बनाए जिससे अब बहन बेटियां सुरक्षित रहें। ये हमारा कोलकाता जो डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ रेप हुआ है और उसकी निर्ममता से हत्या की गई है, उसके बाबत हमने राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जी के माध्यम से महामुहिम राष्ट्रपति जी को और केंद्रीय कानून मंत्री जी को भेजा है और उनसे ये मांग करी है कि एक ऐसा कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए कि इस तरह के जो दरिंदे हैं, इस तरह की जो हैवानियत कर रहे हैं और खुले आम गली मोहल्ले शहर जो है में घूम रहे हैं, उनको जो है टिल डेथ तक करा जाए और इतने कड़े कानून बनाए जाए ताकि दूसरे को भी ये सबक मिल सके, ताकि किसी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने से पहले या उनके तरफ इस तरह का बर्बरता करने से पहले वो 10 बार सोचे। और इसीलिए हमने कहा है कि जो ये कहते हैं ना कि साक्ष्य नहीं है, अरे जब महिला के साथ इतना बड़ी बर्बरता हो गई, पीएम रिपोर्ट चीख के कह रही है कि उसके साथ इतनी बड़ी जो है बर्बरता हुई है, फिर और किस साक्ष्य की जरूरत है? हमारा कानून कौन से साक्ष्य मांगता है? इसी साक्ष्य को मानते हुए हमें ऐसे कानून की जरूरत है ताकि बहन बेटियां सुरक्षित रहें। और अगर ऐसा नहीं है तो ये मिशन शक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ का है? ये कहाँ सफल हो रही हैं? और इससे अच्छा तो इन मुहिम को बंद कर देना चाहिए, ऐसे अभियान को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बेटियां जब बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी क्या? और जो बेटी कैसे बच जाएगी वो फिर बाद में इस तरह क्या गलती थी उस बहन की? वो तो अपना काम कर रही थी, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो ना ही तो छोटे कपड़े पहन के सड़कों पे उतरी थी, ना ही वो सुनसान जो है गलियों में घूम रही थी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसके साथ भी इतनी निर्मयता, और दूसरी तरफ हम उसी को रक्षक बना देते हैं जो भक्षक होता है, जो खुद जो है जिसकी 4 शादियां थी, जिसमें से 3 बीवियां उसकी भाग गई थी ऑलरेडी इसी दरिंदगी के तहत, और एक को कैंसर से डेथ हुई थी, उसी को हमारी रक्षा के लिए कर दिया। तो ऐसी बहन बेटियों की अगर रक्षा आप लोगों से नहीं हो रही है तो हमें दीजिए, हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। हमें इस तरह का कानून दीजिए ताकि ऑन द स्पॉट ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दे। फांसी से कम इनके लिए तो होना नहीं चाहिए, कोई मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसे अधिवक्ता का भी लाइसेंस जो है रद्द करना चाहिए जो इनके लिए खड़े होते हैं, इनकी पैरवी के लिए जो खड़े होते हैं, उनके भी अधिवक्ताओं के लाइसेंस रद्द करने चाहिए। आज आपने जो ज्ञापन दिया है किस किस के लिए दिया है? मैंने ये कड़े कानून बनाने के लिए दिया है ताकि महामहिम राष्ट्रपति जी को और केंद्रीय कानून मंत्री जी को, ताकि जो ये बच्चियों और महिलाओं के साथ ये हो रही है दरिंदगी, जिसकी हम बयां भी नहीं कर सकते हैं और जिसके बारे में सोच के रूह कांप जाती है, उसके आप बारे किस संगठन में काम करती हैं? मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बिंदु। ठीक है।